हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का अड्डा 24/7 में और तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि DFCCIL CBT 2 का जो रिजल्ट है गाइस वो आपका आ चुका है। CBT 2 आपका यहां पे होना बाकी अभी तो यहां पे बात करें कि CBT 2 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो आपका सिलेबस है, आपका इंडिकेटिव सिलेबस, डिटेल में क्या क्या सिलेबस हो सकता है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियली यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास में एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं 24 क्वेश्चन किसके आएंगे बेटा, नॉन टेक्निकल के आएंगे, है ना, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 96 क्वेश्चन, यानी कि जो मेजर पार्ट है हमारा यहाँ पे ये किसका है, हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जहां से कि आपके 96 क्वेश्चन आएंगे हमारे। इसमें पावर सिस्टम, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, रेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डिटेल में सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें पावर सिस्टम की। पावर सिस्टम में दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन लाइन, इंसुलेटर, केबल एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस, रिले एंड सर्किट ब्रेकर, ये आपका जो सिलेबस रहेगा गाइस। और यहाँ पे जनरेशन मैंने नहीं लिखा है ना, आप कहेंगे सर जनरेशन क्यों नहीं लिखा है ना, उसका रीजन है गाइस, जनरेशन मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि जनरेशन से आपके मैक्स टू मैक्स आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो जो सिंपल फॉर्मूला बेसिस है ना, आपके फॉर्मूला है ना, तो सिंपल आप जो फॉर्मूलाज है गाइस इन्हीं को आप याद कर लीजिएगा, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर एटसेट्रा, बस, है ना, उससे ज्यादा नहीं करना है। सर्किट एनालिसिस एक आपका सर्किट थ्योरी जिसे नेटवर्क के नाम से भी आप लोग जानते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सोर्सेस, KCL KVL, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, स्टार डेल्टा कन्वर्जन और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, साइनसोइडल AC एनालिसिस यानी कि RLC सर्किट्स के बारे में, रेजोनेंस, मैग्नेटिक सर्किट, ट्रांजिएंट को छोड़ना मत बिल्कुल भी, ट्रांजिएंट अच्छे से पूछा जाता है। और यहाँ पे जो सर्किट थ्योरी है हमारा, ये आपका सिलेबस रहेगा किसके लिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए और सर्किट थ्योरी के लिए। अगले सब्जेक्ट की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए, जिसमें से काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद गाइस DC जनरेटर और DC मोटर्स का हमारे पास में पार्ट आ गया। उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में गाइस सिंक्रोनस जनरेटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सिंक्रोनस जो मोटर है गाइस हमारा, सिंक्रोनस मोटर है ना, तो सिंक्रोनस मोटर से उतने क्वेश्चंस नहीं आते। सिंपल जो रिलक्टेंस मोटर है यानी कि सिंगल फेज, और यहाँ पे इसके जो वी कर्व है आपके, है ना, वी कर्व और जो एप्लीकेशंस है इसको बस एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो डैम्पर बाइंडिंग वगैरह का यूज है उसको देख लीजिएगा, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे इस मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में देखिए गाइस हमारे पास में बेसिक्स एंड एरर एनालिसिस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि PMMC, आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, थर्मल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी, तो वॉट मीटर्स हो गए, एनर्जी मीटर्स हो गए हमारे पास में, CRO एंड ट्रांसड्यूसर्स हमारे पास में। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है गाइस वो हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डायोड में सारे डायोड आ जाएंगे हमारे, जेना डायोड, है ना, जितने भी आपके डायोड हैं, आपके सिंपल PN डायोड, और इसके एप्लीकेशन यानी कि क्लीपर, क्लैम्पर, ये सारी चीजें, रेक्टिफायर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद BJT एंड मॉसफेट एनालिसिस आ जाता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर, उसके बाद ऑसिलेटर्स और बेसिक डिजिटल गेट्स, है ना। डिजिटल में बहुत ज्यादा नहीं करना आपको, डिजिटल जो गेट्स यानी कि पहला यूनिट है KMF वगैरह, बुलियन फंक्शन, सिर्फ उतना ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे देखिए आपको मैंने कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ गाइज, तो कंट्रोल सिस्टम, है ना। तो अब देखिए गाइज जो कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास में, कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम में आपको देखिए यहाँ पे जो पहला यूनिट है हमारे पास में बेसिक्स, है ना, यानी कि बेसिक्स जो हमारे पास में गाइज आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक्स में हमारे पास में क्या क्या आ जाएगा आपका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, है ना, और इफेक्ट ऑफ फीडबैक होना, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, दैट इज अ ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच, है ना। और उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में गाइस टाइम डोमेन, ठीक है, टाइम डोमेन आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, टाइम डोमेन के पास में आ जाएगा एरर एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस, एरर एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, एरर और जो स्टेबिलिटी यानी कि जो RH क्राइटेरिया वगैरह है ये सब आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डोमेन, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही आप कर लीजिएगा। अगर आप गाइस सेल्फ कर रहे हैं वेल एंड गुड, कर लीजिएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत कम है गाइस, और इसीलिए पता नहीं कब यहाँ पे शेड्यूल हमारा आ जाए, तो इसीलिए गाइस ये हमने आपके लिए लेके आए हैं टोटल रिकॉर्डेड बैचेस, है ना, जिससे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो ये कंप्लीटली गाइस टेक्निकल का रिकॉर्डेड बैच है हमारा CBT 2 का। आपको करना क्या, अड्डा 24/7 की साइट पे जाइएगा, ऑल कोर्सेज में जाइएगा, AJE को सिलेक्ट करके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करके, वहां पे DFCCIL का जो इलेक्ट्रिकल का टारगेट बैच है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट और फैकल्टी गाइडलाइन के लिए कोड यूज करना है वो आपको Y433, है ना, यही कोड यूज करना है, कोई दूसरा कोड आपको यूज नहीं करना है, Y433। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस। और साथ साथ में बता दूं कि जो यूट्यूब पे क्लासेस है DFCCL के लिए ये शाम के 6 बजे चल रही गाइस, तो इस सीरीज को मिस ना कीजिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि सबके लिए फ्री में होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लाइक एंड शेयर एवरीवन, और तभी सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।